गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026847। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। हमें लॉस परसेंटेज बताना है। फॉर्मूला होता है एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 माइनस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी 26% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस 100 तो एमआरपी 126। डिस्काउंट दे रहे हैं 32% का, 100 माइनस 32 क्या आएगा 68 बराबर 100 माइनस एल के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 126 इंटू 68/100 बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस एल। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो लॉस को इधर लिए तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 126 इंटू 68 अपॉन 100। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 10,000 माइनस के अंदर 126 इंटू 68 बाई 100। अब देखो यहां अगर अपन इसको यूनिट डिजिट से करें तो 8 से 48, यहाँ क्या आएगा यूनिट डिजिट 8, 10 में से 8 घटाया क्या बचेगा 2। मेरा वो आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 बनेगा। तो आंसर क्या जाएगा 14.32%। ये हमारे पास सच आएगा। हम चाहे तो इस पूरे को सोल्व कर लेंगे तब भी यही आएगा। तो डायरेक्ट हमने यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लिया, कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 9। इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 चला गया, 7 2 9 चला गया, 5 4 9 चला गया, 8 और 2 10 और 3 13, 13 का मतलब 3 + 1 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका शेषफल क्या आएगा 4, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट देन हाइपोटेन्यूज इज। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका एरिया मेरे पास अगर ये भुजा ए है तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर बराबर किसके 50 यूनिट स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए की वैल्यू 10। तो ये भुजा अगर 10 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसकी √2 गुना, तो 10√2 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 10√2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। x वेरीज इनवर्सली एज y। x y की व्युत्क्रमानुपाती, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो x बराबर क्या k/y। y 6 होने पर x का मान 2 है, x का मान 2 है जब y 6 है, तो k का मान क्या है 12, तो x बराबर 12/y। तो हमें कह रहा है x 3 है तो y क्या होगा 3 बराबर 12/y, तो y का मान 12/3 मतलब 4। तो जब मेरे पास x 3 है तो y क्या होगा 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। A sum of ₹5,000 is taken at simple interest for 15% per annum for 3 years, and another sum of 8,000 is taken at the simple interest for 12% per annum for 4 years. The positive difference of the interest paid is। अब देखो 5,000 का अगर मैं 15% निकालूं तो 5,000 का 15% 750। 3 साल के लिए अगर मैं देखूं तो कितना आ गया 2,250 रुपए। तो 5,000 रुपए पर 3 साल का इंटरेस्ट 2,250 रुपए। 8,000 का अगर मैं 12% निकालूं तो 960 रुपए। तो 4 साल के लिए अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा 4,000 में से 160 कम हो जाएगा 3,840 रुपए। तो मेरे पास यहां से आ गया। अब मुझे इसका ब्याज का धनात्मक अंतर बताना है, तो 3,840 रुपए में से 2,250 रुपए घटा दे। 0 14 में से 5 के 9, 7 में से 2 गए 5, 1,590 रुपए। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। हमें कह रहा था पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ आदित्य। द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज 54,000। ये पाई चार्ट उसके एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है, उसकी इनकम है 54,000। हमें क्या बताना है हाउ मच डज ही स्पेंड फॉर फूड। फूड पर वो कितना खर्च करता है 23%, 54,000 का हमें 23% निकालना। तो यहां से इसको अगर सोल्व करें 2 0 से 2 0 गई, 0 क्या आ जाएगा 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा। अब 2 वाले 2 ऑप्शन है तो सोल्व करना पड़ेगा। 4 3 12 कैरी आ गई, 1 5 से 15 और 8 23 और 1 24, 4 बच जाएगा 2।
5 दूनी 10 और 2 12,420 रुपए। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 12420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। A person earns 16,000 per month and spend 80% of his income and save the remaining amount. If his income increased by 20%, expenditure by 10%, the find the percentage increase in his saving. इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। वो अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। इनकम अगर 180 खर्च कर दिए तो बचाएगा कितने? 20। अब कह रहे उसकी इनकम 20% बढ़ गई, मतलब 20 रुपए बढ़ गई, 120 हो गई। खर्चा 10% बढ़ गया, 80 का 10% 8 रुपए बढ़ गया। 20 में से 8 रुपए यहाँ बढ़े तो बचे कितने? 12 रुपए सेविंग में बढ़े। 12 रुपए बढ़े कितने से? 20 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा? 60%। तो उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 60%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 58। What is the value of sec t if 10t is equal to 1/3? 10t is equal to 1/3, तो अगर मैं ये t लूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1, बेस मेरे पास 3, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? रूट में 10। तो हमें sec t का मान बताना है। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस रूट 10 और बेस कितना? 3, तो रूट 10/3 ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59। Varun and Sandeep start for a car race from the same point in the same direction at the same time on a circular track. If the length is 1635 meter with the speed of 90 and 108 km respectively, after how much time will they meet first time? कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो मिलने का टाइम क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम बताना है, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है? 1635 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों मेरे पास क्या कर रही है? एक ही बिंदु से एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस 18 मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। 18 से 18 चला गया, इसमें 5 का भाग दे दे। 5 से 15 बच जाएगा 13, 5 दूनी 10, फिर बच जाएगा 3, 35 चला जाएगा 7 बार, तो 327 सेकेंड। तो पहली बार वो कितने समय बाद मिलेंगे? 327 सेकेंड बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। साइन ए प्लस कोस ए बराबर 5/4, तो साइन 2a का मान बताना है। साइन ए प्लस कोस ए बराबर है 5/4। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए बराबर 5/4 का स्क्वायर 25/16। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 उधर जाते हैं माइनस का। 2 साइन ए कोस ए क्या होगा? साइन 2a बराबर 25/16 माइनस में 1। एलसीएम आ गया 16, 25 माइनस 16, तो 9/16। तो साइन 2a की वैल्यू 9/16। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61। हमें कह रहा है बिंदु P और S रेखाखंड क्यू और आर की एक ही दिशा में एक ही और इस प्रकार से कि एंगल ये 90 डिग्री है। देखो हमारे पास एक रेखाखंड है क्यू आर, इसके एक ही साइड बिंदु P और S इस तरह से है कि 90 डिग्री का कोण बना रहे। P और S बिंदु ये इस तरह से है कि 90 डिग्री का कोण बना रहे। PQR भी 90 डिग्री है और SRQ भी 90 डिग्री है, और PQ बराबर SR है। PQ और SR की लंबाई आपस में बराबर है। तो हमें बताना है, सही कथन का चयन करना है। हमें सिमिलर बताना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। सारे ऑप्शंस में पहले यहाँ पर PQR ही लिखा हुआ, तो ट्रायंगल PQR, तो अपन ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा, दूसरे में ऑप्शन है SRQ, मतलब ट्रायंगल तो हमें ये लेना है, बस नाम अलग अलग है। तो SRQ दूसरा ये ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट होगा, सर्वांग सम होगा ट्रायंगल SRQ के। अब कैसे होगा? देखो PQ बराबर SR है, एंगल जो मेरे पास है PQR वाला 90 डिग्री, एंगल Q बराबर एंगल R बराबर 90 डिग्री,
और क्यू आर दोनों में बराबर है, कॉमन है। तो ये मेरे पास क्या हुई, साइड, ये एंगल और ये साइड, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एंगल ट्रेंगल पी क्यू आर सर्वांग सम होगा एस आर क्यू के बाई एस एस। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब हम इन भुजाओं के बारे में तो बाद में कह पाएंगे, हमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। The angle of triangle are such that one of the average of other two then the angle are। त्रिभुज के कोण इस प्रकार से कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती, तो पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री और पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का औसत क्या 60 बन रहा है, तो पहला हमारा आंसर हो गया। तो पहला आंसर हो गया इसका मतलब सी। अब बाकियों को अगर मैं चेक करूं तो पाई बाय 3 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये नहीं बन रहा। इसी तरह से ये 90 90 60, तो ये भी नहीं बन रहा। ये मेरे पास 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, नहीं बन रहा, सिर्फ पहला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 63। From a circle with the radius 15.75 cm, a sector with the arc length of 11 cm is cut off. Find the area of the sector. सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इनटू में रेडियस। तो हमारे पास 1/2 लेंथ ऑफ आर्क की अगर बात करें तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी 11 और रेडियस कितनी है 15.75। अब अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। 15.75 को अगर मैं 11 से गुना करूं तो 157.5 प्लस क्या आ जाएगा 15.75, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 7 5 12, 13 कैरी आ गई 1, 173.25/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 13, 12 बच जाएगा, 12 फिर चला जाएगा मेरे पास 6 बार, फिर 5 7 5 12 कैरी आ गई 1, 5 12 13, 7, 173.25/2। इसमें अगर मैं भाग दूं 2 का तो 8 दूनी 16, बच जाएगा 1 13, फिर चला जाएगा 6 बार, 12 बच गया 1, फिर ऊपर से 2 उतारा, चला जाएगा 6 बार, बच गया 5, फिर चला गया 2 बार, तो क्या आ जाएगा 86.625। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। सारे ऑप्शन देखो बड़े पास पास है, तो हमें बड़े अच्छे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। सिंप्लीफाई द टर्म, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये आपके पास क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये मेरे पास क्या इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये सेकेंड वाला पोर्शन तो हमें दे रखा है, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा इसका आंसर। तो 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23.6। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी टुगेदर ड्यूरिंग 5 ईयर। ए और बी में हमें बच्चों की संख्या दिखा रखी, हमें क्या बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोल इन इंस्टीट्यूट बी 2019-20-22 टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन इंस्टीट्यूट ए 2018-20 एंड 21। बी और ए में बच्चों का चाहिए 19 20 22, बी का 19 20 और 22 चाहिए, 350 375 और 200 925। ए का चाहिए में 18 20 और 21, 18 20 और 21 150 300 और 250। 700 ये हमारे पास आ गए। इनका रेशियो निकालना है, 25 से काट दे, 25 से 75 बच जाएगा 17, 175 चला जाएगा 7 बार, 25 दूना 50,
बच जाएगा 20, चला जाएगा 8 बार, 37:28। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। पाइप MNS कैन फिल ए टैंक इन 25, 50 एंड 100 मिनट्स। MNS पाइप है, इसको 25 मिनट, 50 मिनट और 100 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिया 100, M की एफिशिएंसी 4, S की एफिशिएंसी N की एफिशिएंसी 2 और S की एफिशिएंसी 1। इनिशियली पाइप N एंड S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। सबसे पहले हमने N और S को 10 मिनट के लिए ओपन करा। दोनों 3 मटके भरते हैं तो 10 मिनट में कितने मटके भर देंगे? 30। N एंड S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। देन पाइप N इज शट डाउन व्हाइल पाइप M इज ओपन। अब हमने N को बंद कर दिया और M को ओपन कर दिया, तो M और S हो जाएंगे। पाइप S इज क्लोज बिफोर 15 मिनट, क्लोज 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। टैंक की पूरा भरने से 15 मिनट पहले हमने किसको बंद कर दिया? S को। तो बंद कर दिया तो लास्ट के 15 मिनट M था। हाउ मच टाइम इन मिनट विल बी टेकन टू फिल द टैंक इफ 3 5 वर्किंग इन दिस पैटर्न। इस पैटर्न में अगर काम करें तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब लास्ट के 15 मिनट सिर्फ M था, तो M 4 मटके भरता है तो 15 चौक 60 मटके भर देगा। 60 मटके ये भरे, 30 ये भरे, 90, तो बचे कितने? 10 मटके। 10 मटके M और S ने मिलकर भरे, दोनों मिलकर 5 मटके भरते हैं तो 10 मटके भरने में 2 मिनट। तो टोटल कितना टाइम लग गया? 10 मिनट पहले लगे, 2 मिनट फिर लगे, फिर 15 मिनट लगे, तो क्या आ जाएगा? 27 मिनट। तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? 27 मिनट। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। If sum become 2.5 times itself in 5 years under simple interest, in how many years it will become 5 times itself at the same rate? अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट बन गई 250 रुपए। कितने सालों में? 5 सालों में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 150 रुपए 5 सालों में। तो 1 साल में कितना मिला? 30 रुपए। तो रेट क्या आ गई? 30%। अब हमें कह रहे हैं कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा खुद का। तो 100 रुपए को हमें 500 रुपए बनाने, 100 रुपए को 500 रुपए बनाने, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 400 रुपए। 30 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में, तो कितना टाइम लगेगा? 400/30। 0 से 0 गया, 40/3 या 13 से 1/3 साल। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 13 से 1/3 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट ए लॉस ऑफ 20%. With an amount he purchased another item and sold at the gain of 30%. What is overall gain in rupees? 42,000 में उसने कोई चीज खरीदी और इसको 20% लॉस पर बेच दी, तो 20% लॉस क्या हो जाएगा? 8400। इसमें से 8400 अगर अपन घटा दे तो क्या जाएगा? 33,600 रुपए। इसको आगे 30% प्रॉफिट पर उसने कोई नई चीज बेच दी, तो 30% प्रॉफिट हुआ तो कितना बचा उसे? 10%, 3360, तो 10,080 रुपए। तो ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 10,080 का प्रॉफिट हुआ, 8400 की हानि हुई, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1680 रुपए का। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, 1680 रुपए का उसे लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 7 years ago Prachi was 4 times as old as her daughter. 7 years ago. प्राची और उसकी बेटी की बात कर रहे हैं। प्राची की आयु समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। फिर हमें कह रहा है अब से 4 साल बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का टोटल बताना है कि क्या होगा। एक 7 years ago की बात हो रही है, एक प्रेजेंट की और एक 4 year 4 साल बाद की, 4 year हेंस की। प्राची की एज जो है उसकी डॉटर की एज की क्या हो जाएगी? 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब 5:2।
तो 7 साल पहले से 4 साल बाद में डिफरेंस कितना, 11 साल का। ये 4 से 5 हुआ एक बड़ा, ये 1 से 2 हुआ एक बड़ा, एक की वैल्यू 11 साल, एक की वैल्यू 11 साल, तो क्या जाएगा, दोनों की टोटल एज 5, 5 की वैल्यू 55 साल। तो 7 साल पहले दोनों की एज का टोटल 55 साल था, तो प्रेजेंट में दोनों 7-7 साल बड़े हो जाएंगे, 14 साल बड़े हो जाएंगे, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या जाएगी, 69 ईयर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। At present, A is thrice as old as B and C is 5 years elder than B. The sum of the age of ABC is 75 years. The ratio of age of B 5 years ago to the A 3 years from now is. देखो 3 लोग हैं ABC, प्रेजेंट के अंदर हमें कह रहे A के यू B के यू की 3 गुने है, B की एज अगर x है तो A की एज क्या होगी 3x, C B से 5 साल बड़ा है तो C क्या होगा x+5 का, तीनों की एज का टोटल 75 ईयर है, तो 3x + x + x 5x + 5 बराबर 75 ईयर, तो 5x बराबर 70, तो x बराबर 14 ईयर। x बराबर 14 ईयर, इसका मतलब A अभी कितने साल का है, 42 साल का, B 14 साल का और C 19 साल का। हमें कह रहा है 5 साल पहले B की आयु, 5 साल पहले B की आयु क्या होगी, 9 साल। अब से 3 वर्ष बाद A की आयु, अब से 3 वर्ष बाद A कितने साल का होगा, 45 साल का। इनका रेशियो चाहिए तो 9:45 या 1:5, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। 70 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71। What is the volume of cylinder if the radius of cylinder is 8 centimeter and height is 14 centimeter? वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8, हाइट कितनी है 14, तो 7 से क्या 2 बार, 22 × 2 44 × 8 8 64, तो क्या जाएगा 4 चौक 16। सबका यूनिट डिजिट 6 तो सोल्व करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 40 और 1 41, 4 6 चौक 24 और 4 28, 2816। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस बेलन का वॉल्यूम 2816 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 21 माइनस में 4.9 डिवाइड बाय 7 प्लस 3.9 इंटू में 0.4 प्लस 0.9। यहां इन दोनों में से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो बटा में क्या 100 आ जाएगा, तो क्या जाएगा 21 माइनस 4.9 में 7 का भाग दूंगा 0.7, ये क्या जाएगा प्लस में 0.9। इसको अगर सोल्व करें 156/100 तो क्या जाएगा 1.56, तो क्या जाएगा 21 प्लस 0.2 प्लस 1.56, तो क्या जाएगा 22.76। 21 + 1 22.76, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73। लेट सी बी द सर्किल विथ सेंटर O, P be external point to C, let P and PB are be two tangents to C, with A and B being the points of tangentry। ये एक सर्किल है, इसमें हमने 2 टेंजेंट P और PB ड्रॉ करी, इस सर्किल का सेंटर O है, सर्किल का नाम है C। If P and PB are inclined to each other at the angle of 60 डिग्री, इनके बीच में अगर 60 डिग्री का कोण है तो हमें एंगल फाइंड करना है POA। POA ये वाला कोण बताना है। चलिए बड़ा इजी सा काम है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा 30 डिग्री, ये 30 है 90 तो ये कितना 60 डिग्री, तो POA कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74। The average temperature of city for the first 16 days January is 22 डिग्री सेल्सियस। पहले 16 दिनों का एवरेज जो है जनवरी का वो कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। Sorry, average temperature for the last 16 days of the same month is 26 डिग्री सेल्सियस।
लास्ट के 16 दिनों का 26 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द एंटायर मंथ इज 24 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में पूरे 31 दिन होते हैं, उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन 16 डे? चलिए कोशिश करते। अब देखो ये मेरे पास 24 डिग्री है, तो ये 24 से कितना कम है, माइनस 2, तो 16 के हिसाब से -32। ये 24 से +2 है, 16 दूना +32, तो ये दोनों कट गए। इसका मतलब 16वें दिन का एवरेज भी टेम्परेचर क्या होगा, 24 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75। If the selling price of an item is increased by 25%, then the profit also increased from 20 to 30%. What is the percentage increase in the cost price? अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 20% से बढ़कर 30% हो जाता है, तो क्रय मूल्य कितना बढ़ा है? मान लिया पहले क्रय मूल्य 100 था, प्रॉफिट हो रहा था 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120। अब कह रहे हैं सेलिंग प्राइस को हम 25% बढ़ा दें, इसको 25% बढ़ाया, 25% 1/4, 120 का 1/4 30, 30 बढ़ा दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 150। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 30% का, तो हम बताना है कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा है। प्रॉफिट 30% मतलब 3/10, कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट 3 का, तो सेलिंग प्राइस 13। 13 की वैल्यू 150, तो मुझे 10 की वैल्यू चाहिए। 150/13 गुना 10, तो 1500/13। 13 से गया एक बार, बच गया 2, 20 फिर चला गया एक बार, बच गया 7, 70, 13, 5, 65, बच गया 5, 13 थी 39, तो 115 पॉइंट समथिंग हो गया। कॉस्ट प्राइस 100 से 115.3 के आसपास हुआ, तो कितना बढ़ गया 15.38%। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।